Please like, subscribe and share my channel, Wakar Talks. जी मियाँ साहब, ये जो फौजदारी मुकदमा होता है, ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर जाकर ये एंड होता है? वकास, जो फौजदारी मुकदमा है ना, जहाँ भी कोई ऑफेंस होता है, असल तो मुकदमा वहाँ से ही शुरू हो जाता है। कोई भी अगर जुर्म हुआ है, कोई भी ऑफेंस हुआ है, तो वहाँ से उसी वक्त उसका जो है ना, वो आप समझ लें कि ट्रायल का प्रोसेस उसका स्टार्ट हो गया। वो इस लिहाज से कि सबसे पहले आपके पास किसी भी एग्राइव्ड पर्सन के पास, किसी भी बंदे के खिलाफ कोई जुर्म हो गया, तो उसके पास जो है ना, वो बुनियादी तौर पर दो रेमेडीज़ हैं। दो बुनियादी तौर पर दो हैं, लेकिन आगे थोड़ी सी लेबोरेट करके हम उसको तीन इस तरह से कर सकते हैं कि कहीं पे भी कोई ऑफेंस होता है। अब ऑफेंस होने के बाद आप फौरी तौर पे 15 पे कॉल करते हैं। ऑफेंस की भी दो तरह की किस्में हैं। एक होता है अगेंस्ट द पर्सन और एक होता है अगेंस्ट द स्टेट। मिसाल के तौर पे कोई मर्डर हो जाता है, या जो जो है ना, ये होते हैं आपके 376 के जो रेप वगैरह के होते हैं, 376 का। तो ये मैटर्स होते हैं अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जिसमें एक इंडिविजुअल के साथ तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो रियासत है वो भी उससे मुतासर होती है। जिस तरह से आप चोरी कह लें, अब चोरी एक इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट भी हुई, और दूसरे नंबर पे जो रियासत है उसने भी अपनी रिट कायम करनी है, तो उसके लिए फिर जो है वो रियासत भी उसमें प्रोसिक्यूट करती है। अब फौजदारी मुकदमे में जो कंप्लेनेंट है, वो सबसे पहले अपना इनिशिएट यहाँ से ले सकता है कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई वकूआ हुआ है, तो फौरी तौर पे आप 15 नंबर पे कॉल करें, 15 पे कॉल करें, तो 15 पे आपकी पुलिस जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी। एट द स्पॉट आती है पुलिस, उसको देखती है कि कोई कोग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है। ऑफेंस की दो किस्में हैं ना, एक कोग्निजेबल है, एक नॉन कोग्निजेबल। काबिल दर दस्त अंदाजी पुलिस और नाकाबिल दर दस्त अंदाजी पुलिस। कुछ माइनर ऑफेंस होते हैं जिसको नॉन कोग्निजेबल बोलते हैं, जिसके ऊपर पुलिस जो है ना, वो आपको दस्त अंदाजी नहीं कर सकती। और जो काबिल दस्त अंदाजी पुलिस हैं, अगर वो ऑफेंस मेड आउट होता है तो पुलिस लीगली बाउंड है अंडर सेक्शन 154 CRPC के वो फौरी तौर पर उसकी FIR दर्ज करे। अब उसकी FIR जैसे ही दर्ज होती है, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जो ट्रायल का या फौजदारी मुकदमे की जो सारी प्रोसीडिंग है, उसका इनिशियल प्रोसेस है आपकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन। पुलिस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है, एविडेंस को कलेक्ट करती है, और विद इन 14 डेज पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि उसका चलान मुरतब करके अंडर सेक्शन 173 CRPC वो मजाज अदालत में पेश करे। अब जब चलान पेश होता है, तो फिर आगे उसकी कार्रवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। हम इसकी इस डेप्थ में जाने के बजाय आज इस टॉपिक को यहाँ पे जो है ना वो कंक्लूड करते हैं कि एक किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पर एक तो आपके पास एक जर्नल जो राइट है वो ये है कि आप FIR दर्ज करवाएं। 15 नंबर पे कॉल करें, पुलिस आगे वेरीफाई करेगी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं। अगर होता है तो पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर योर FIR। हाँ जी। अगर लेट सपोज के पुलिस जो है वो, हमारे मुआशरे में अक्सर होता है कि ये एलिगेशन लगाया जाता है कि पुलिस जो है ना वो दूसरी पार्टी के साथ जो है वो शेकिंग हैंड है, वो प्रॉपरली हमारा ये ऑफेंस मेड आउट होता है, लेकिन पुलिस उसको उसकी FIR दर्ज नहीं कर रही, देन उसके अगेंस्ट आपके पास जो है वो राइट है कि आप अंडर सेक्शन 22A 22B CRPC आप जो आपका है जस्टिस ऑफ पीस, उसके पास आप जो है वो उसी एप्लीकेशन के अगेंस्ट आप उसके पास जो है वो पिटिशन दायर कर सकते हैं कि पुलिस जो है वो अपना फर्ज सर अंजाम नहीं दे रही। ठीक है, ये तो उसी FIR के तनाजुर में आपके पास सेकंड राइट आ गया। अगर लेट सपोज कि आपका कोई ऑफेंस आपका मेड आउट हुआ, पुलिस उसकी FIR नहीं दे रही, या लेट सपोज पुलिस ने FIR दी लेकिन पुलिस उसके ऊपर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही, आपको नजर आ रहा है कि पुलिस जो है वो मेलाफाइड है, या सेकेंडली आप उसके अगेंस्ट गए जस्टिस ऑफ पीस के पास, उसने भी आपकी जो है वो खारिज कर दी बाय सेबी की पिटिशन, देन आपके पास जो सेकंड बेसिक राइट है वो है अंडर सेक्शन 200 CRPC टू फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट, जो इसको प्राइवेट इस्तगासा बोलते हैं। तो आप उस प्राइवेट इस्तगासे की बेस पे अपना कोई भी फौजदारी मुकदमा इनिशिएट कर सकते हैं। FIR फर्स्ट आपका जो है वो ऑप्शन है। अगर FIR नहीं होती, देन सेकंड ऑप्शन इज प्राइवेट कंप्लेंट। मजिस्ट्रेट के सामने आप प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC फाइल करके तो उससे आप अपना फौजदारी मुकदमा चला सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारी जर्नल प्रैक्टिस है,
हम सिर्फ एफआईआर देखते हैं, एफआईआर अगर हुई है ठीक है, नहीं हुई तो हम हमारे साथ होने वाली ज्यादती को भी हम इग्नोर कर देते हैं और हम वो कंप्लेंट, प्राइवेट कंप्लेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट, उस तरफ हम जाते ही नहीं है। तो जब ये दो तरीकों से, एफआईआर से या प्राइवेट कंप्लेंट से, जब आपका एक फौजदारी मुकदमा शुरू हो जाता है, फिर आगे उसके प्रोसेस स्टार्ट होते हैं जिसमें मुल्ज़मान को तलब किया जाता है। जब आपका एफआईआर से चला हुआ केस, जब उसका चलान पेश होता है तब, और प्राइवेट कंप्लेंट से चला हुआ केस जब वो इस्तगासा आपका मजिस्ट्रेट पे एडमिट हो जाता है, वहां से दोनों केस एक ही नोयत से आगे फिर चलते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो मजिस्ट्रेट ने एडमिट कर ली है, देन वो क्या करेगा कि वो मुल्ज़मान को तलब करेगा। इसी तरह जब आपकी एफआईआर है और उसमें आपका चलान अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी चलान मुरतब होके आ जाता है, तो वहां पे फिर आपका जब चलान बिफोर द कंसर्न्ड जज पेश किया जाएगा तो कोर्ट जो है वो उसी वक्त मुल्ज़मान को जो है ना वो नोटिस करेगी। ठीक है, फिर बाकी सारी प्रोसीडिंग वैसे ही होगी। अगर शॉर्टली उसको ब्रीफ किया जाए तो मुल्ज़मान को नोटिस होंगे, जो कंप्लेनेंट है उसको नोटिस होंगे, दोनों पार्टीज सामने आ गई। उसके बाद फिर कंप्लेनेंट को कहा जाएगा कि जितनी भी एविडेंस है वो प्रोड्यूस की जाए, जो कंप्लेनेंट है उसकी, और उससे रेलिवेंट जितनी भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई जो एविडेंस कलेक्ट हुई है उस सारी एविडेंस को प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर द कंसर्न रेलिवेंट जज। उसके बाद उस एविडेंस की रोशनी में एक्यूज हैं उन्हें भी कहा जाएगा कि आप अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं अंडर सेक्शन 342 सीआरपीसी। ठीक है, तो वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के बाद एट दी एंड फिर जो प्रोसिक्यूशन है वो भी अपने केस को सम अप करेगी पूरी एविडेंस की रोशनी में, और जो आपकी जो है कंप्लेनेंट पार्टी वो भी अपनी पूरे केस को सम अप करेगी एविडेंस की रोशनी में, और फिर आपका जो ट्रायल है या जो फौजदारी केस है वो इक्विटल या अनिशमेंट की सूरत में वो कंक्लूड होगा, या बरी हो जाएगा बाइज्जत बरी, और या जो है वो उसको सजा हो जाएगी। तो ये एक फौजदारी मुकदमा जो है ना वो इस तरह से कंक्लूड होता है।